इंडक्ट्री, इंडक्ट्री यानी इसका आज हम लोग पढ़ेंगे देयर, THER, देयर इसको बोलते हैं। तो देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है ना, करेंगे। लेकिन देयर का प्रयोग देखिए, जो देयर है TH और ER, देयर का वास्तव में वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, जो इंडक्ट्री होता है, इंडक्ट्री, इसको देयर को इंडक्ट्री कहा जाता है ना, देयर को इंडक्ट्री कहा जाता है। देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन देयर का वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता है। देयर का जो प्रयोग होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, लेकिन इसका कोई अथी नहीं होता। हाँ, और एक बात ये है, जो देयर का प्रयोग वर्ब के बाद हो, देयर का जो प्रयोग होता है, देयर का प्रयोग वर्ब के पहले होता है। देयर का प्रयोग TH और ER, देयर का, तो देयर का प्रयोग जो होता है, देयर का प्रयोग वर्ब के VER वर्ब के पहले होता है, देयर का जो प्रयोग होता है वर्ब के पहले होता है, देयर का वर्ब के पहले प्रयोग होता है। और ये है वर्ब के बाद नाउन, या जो वर्ब आएगा वो नाउन और प्रोनाउन के अनुसार आएगा, तो ये हमको देखना जरूरी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ एक राजा था, एक राजा था। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ए और बाज WAS, बाज किंग, KING और NG, किंग, ए बाज किंग, तो ये हमेशा 100% गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ए बाज किंग, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए इस तरीके के सब्जेक्ट में हम अपने मन से सब्जेक्ट के जगह क्या लगाते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे एक राजा था, तो इसका सही ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, देयर, THER, देयर। और इसका क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन लेंगे, वाज WAS, बाज किंग, KING, किंग। इस तरीके से ये सही ट्रांसलेशन है और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ हम लोग करेंगे, यहाँ पाँच लड़कियां हैं, लोड़ो की करकियां है, यहाँ 5 लड़कियां हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, यहाँ 5 लड़कियां हैं, तो सबसे पहले लेंगे देयर, T और HER, देयर आर 5, FIEIV, 5 गर्ल, GIRLs, गर्ल्स, हेयर, HER, हेयर। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं, देयर, THER, देयर इज नन, NON, नन, हेयर, H और ER, हेयर। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इंडक्ट्री का प्रयोग हम लोग के लिए एक सब्जेक्ट का भी ऐसे कर लीजिएगा। तो क्या करिएगा, सब्जेक्ट दीजिएगा, तो ये क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट के जगह क्या दीजिएगा, सब्जेक्ट नहीं लिखिएगा, यहाँ के लिखिएगा देयर, T और HER, देयर प्लस वर्ब VER, वर्ब प्लस नाउन NOU, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन PRONOUN, प्रोनाउन आपको देना पड़ेगा, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन। क्योंकि ये जो दीजिएगा ना, तो ये नाउन के अनुसार यही दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं, वहाँ एक किताब है, किताब है, वहाँ एक किताब है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, वहाँ एक किताब है, तो देयर, THER, देयर इज
आ बुक, BOO के बुक, देयर, THER देयर। इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा। और हम लोग करते हैं जैसे इस गांव में एक मंदिर है, मंदिर है, इस गांव में एक मंदिर है। तो क्या हो जाएगा, एक मंदिर का पहले ट्रांसलेशन होगा तो देयर, THER, देयर इज ए टेम्पल, TEM और PL, देयर इज ए टेम्पल इन दिस, THIS, दिस विलेज, VILLAG। इस तरीके से बनेगा, देयर इज ए टेम्पल इन दिस विलेज। उसी तरीके से उस टेबुल पर 2 अंडे थे। उस टेबल पर कितने अंडे थे, 2 टेबल पर थे। तो देयर, THER, देयर आर TWO एग, EGG और EGGSS X, 2 eggs on that, THAT, that table, TABLE टेबल। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उस तरीके से बनाएंगे। देयर का इंडोट्री का प्रयोग करेंगे। इस जगह एक लालची कुत्ता था। इस जगह पर एक लालची कुत्ता था। तो क्या हो जाएगा, तो देयर, THER, देयर बाज ए ग्रेडी, लालची का क्या होगा, ग्रेडी, GREE और DY, ग्रेडी डॉग, DOG डॉग, दिस प्लेस, THIS, दिस प्लेस, PLAC प्लेस। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जैसे और देखिए, जैसे उस गांव में 2 चोर थे। उस गांव में 2 चोर थे। तो क्या हो जाएगा, उस गांव में 2 चोर थे। तो देयर, THER, देयर वेयर 2 TWO थीव्स, THI और EVES, टू थीव्स, THAT डैट और विलेज, VILLAGE डैट विलेज। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसके बाद इस अलमारी, आकर मारी, इस अलमारी में 5 किताबें रे थी। इस अलमारी में 5 किताबें थी। तो देयर, THER, देयर 5 किताबें थी। तो प्लूरल हो जाएगा वेयर, WAR, वेयर 5 FIV बुक्स, BOO के बुक्स इन दिस अलमारी का हो जाएगा आपका दिस अलमारी का आपका हो जाएगा। अलमारी का अभी माइंड में नहीं आ रहा है। आपको माइंड में आ जाए तो उसमें क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अलमारी का अभी माइंड में मेरे पास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अलमारी को आप यहाँ अलमारी लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ एक
कुर्सी, कुकर कुर्सी, कुर्सी थी, यहाँ एक कुर्सी थी, तो क्या हो जाएगा देयर, THER, देयर, बाज ए चेयर, CHAIR, चेयर, हेयर, HERE, हेयर, ठीक है। उसके बाद वहाँ एक कुआं था, वहाँ एक कुआं, कुकर कुआं कर वहाँ कुआं था, वहाँ एक कुआं था, तो क्या हो जाएगा देयर, THER, देयर, बाज ए वेल, WE वेल, देयर, THERE, देयर। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कुआं के बाद हो जाएगा यहाँ 5 पंखे हैं, यहाँ 5 पंखे हैं, यहाँ 5 पंखे हैं, तो हेयर, देयर, THER, देयर आर 5, FIV, 5 फैन, FANS, फैंस हो जाएगा। उसके बाद इस कमरे में, कमरे में एक बंदूक है, बंदूक है, इस कमरे में एक बंदूक है, तो क्या हो जाएगा, तो देयर इज ए गन, गन इन दिस रूम। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जैसे इस शहर में छोटा हाथी, हाथी था, इस शहर में छोटा हाथी था, तो क्या हो जाएगा देयर, THER, देयर, बाज ASMA, स्मॉल, ELEPHA, एंड एलिफेंट, इन दिस टाउन, TWON, टाउन। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, इस अस्पताल अस्पताल में 2 रोगी थे, इस अस्पताल में, तो क्या होगा देयर, THER, देयर वेयर TW2 पेशेंट, PA और TIENT, देयर आर 2 पेशेंट हो गया इन दिस HOSPITAL, हॉस्पिटल। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और इस गांव में एक बूढ़ा भिखारी भिखारी था, इस गांव में एक बूढ़ा भिखारी था, तो क्या हो जाएगा, इस गांव में एक बूढ़ा भिखारी था, देयर बाज एन OLD, ओल्ड बेगर, BEGG और AR, बेगर, इन दिस विलेज, ILLAGE। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, उस
टेबुल, टेकर टेबुल, टेबुल के नीचे, निकर नीचे, नीचे एक बिल्ली है, बिगर बी आधा लो ली, बिल्ली है। उस टेबल के नीचे क्या है? एक बिल्ली है। तो क्या हो जाएगा? देयर, THER, देयर इज ए CAT कैट, अंडर UNDER, अंडर नीचे का, अंडर डैट THAT डैट, टेबल TABLE टेबल। इस तरीके में उस घर में कोई नहीं है, उस घर में कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? उस घर में कोई नहीं। देयर इज नन इन डैट THAT डैट हाउस, HOUSE। इस तरीके से बने क्या? अब मेरे गांव में एक विद्यालय है, विद्यालय, विद्यालय है। तो क्या हो जाएगा? मेरे गांव में विद्यालय हो, तो देयर THER, देयर इज इन ए, मेरे गांव में देयर इज इन ए स्कूल, SCHLL स्कूल, स्कूल माई विलेज, VILLAG। तो मेरे गांव में एक विद्यालय है, तो देयर इज इन, मेरे गांव में एक विद्यालय है, देयर इज इन ए स्कूल इन माई विलेज। तो जैसे यहाँ पाँच शिक्षक हैं, सिकर सी अच्छो को शिक्षक हैं, यहाँ 5 शिक्षक हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 5 शिक्षक हैं। देयर THER, देयर आर 5 टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स, हेयर, HERE, हेयर। तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो और देख लेते हैं। अब इसी का भाग बनाएंगे नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENC। नेगेटिव सेंटेंस में क्या बनेंगे? जैसे यहाँ एक बूंद पानी नहीं है। इसका क्या ऐसे बनाइएगा? तो आप ऐसे भी बना सकते, 2 तरीके से बनेगा। देयर इज नॉट, और ए ड्रॉप, DROP, ड्रॉप ऑफ वाटर, WATER, वाटर, हेयर, HERE। देखिए ये दे दिए है ना, तो जब ये नहीं देंगे तो यहाँ क्या देंगे? नो देंगे। बस यही चीज़ का अंतर है। तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो ड्रॉप, DROP, ड्रॉप ऑफ वाटर, WATER। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। जब यहाँ नो दे देंगे तो यहाँ दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस है। और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं वहाँ कोई किताब नहीं है, किताबें नहीं है, वहाँ कोई किताबें नहीं है, वहाँ कोई किताबें नहीं है। तो क्या हो जाएगा? देयर THER, देयर इज NOT, नॉट एनी बुक, BOOK, बुक, हेयर, HERE। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देयर THER, देयर इज नो बुक, BOOK, बुक,
देयर, ये क्या है, हेयर हो जाएगा, नहीं देयर नहीं हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, देयर, टी एच आर ई, देयर। यहाँ क्या हो जाएगा, देयर, टी एच ई आर ई। अब दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ से हम लोग और करते हैं, नेगेटिव में देखते हैं। जैसे हॉस्टल में, होकर, हो सोटल, हॉस्टल में 2 लड़कियाँ, हॉस्टल में 2 लड़कियाँ नहीं थी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या कीजिएगा, तो देयर, टी एच ई आर ई, देयर, बेयर, डब्ल्यू ई आर, बेयर, नोट, एन ओ टी, नोट, टू, टी डब्ल्यू ओ, टू गर्ल्स, जी आई आर एल एस, गर्ल्स, इन द हॉस्टल, एच ओ एस, और टी ई एल, इस तरीके से बनेगा। देयर इज नोट हॉस्टल इज। अब जैसे मान लीजिए ग्लास में, गो लाकर लास, ग्लास में पानी नहीं था, ग्लास में पानी नहीं था। तो यहाँ क्या कीजिएगा, ग्लास में पानी नहीं था, तो देयर, टी एच ई आर, देयर वाज नो वाटर, डब्ल्यू ए टी ई, वाटर, इन द ग्लास, जी एल ए डबल एस, इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए यहाँ कहेगा वर्ग में कोई लड़का नहीं था, वर्ग में कोई लड़का नहीं था, तो देयर, टी एच ई आर, देयर वाज नो बॉय, पी ओ वाई, बॉय, इन द क्लास, सी एल ए डबल एस, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और आगे देखेंगे। अब यहाँ से करेंगे, जैसे मान लेते हैं इस कुएं में पानी नहीं है, इस कुएं में पानी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देयर, टी एच ई आर, देयर इज नो वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर, इन और दिस वेल, डब्ल्यू डबल ई एल, इस तरीके से बनेगा। जैसे मान लीजिए उस कमरे में कुर्सी नहीं है, उस कमरे में कुर्सी नहीं है। तो इसका अंग्रेजी कैसे होगा, देयर, टी एच ई आर, देयर इज नो चेयर, सी एच ए आई, चेयर, इन डैट, टी एच ई, डैट रूम, आर डबल ओ एम, रूम, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं और इस विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं है, इस विद्यालय में, विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं है, विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन है, देयर, टी एच ई आर, देयर इज नो टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, टीचर इन दिस स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए इस तालाब, तो लाकर तालाब में पानी नहीं है, पाकर पानी नहीं है, इस तालाब में पानी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो वाटर, डब्ल्यू ए टी आर, वाटर, इन दिस
और तालाब का क्या हो, पाउंड, POUND, पाउंड मतलब तालाब, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पर्स में पैसे नहीं है था, पर्स में पैसा नहीं था, पर्स में पैसा नहीं था, तो देयर देयर वाज नो मनी, MONEY, मनी इन पर्स, PUR और SC, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग, अब यहाँ तक तो हो गया, अब इस तरीके से और भी बना दे सकते हैं, जैसे बहुत सारा होगा, जैसे इस ग्लास, ग्लास में दूध नहीं है, इस गिलास में दूध नहीं है, क्या हो जाएगा, देयर THER देयर इज नो वाटर, WATER वाटर इन दिस ग्लास, GLASS। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। इंडक्टरी अभी बहुत बचा हुआ है, फिर अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। डेट्स ऑल।